देखिए कक्षा 12 हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था विलयन वाला चैप्टर, इसमें अपन लोग बात कर रहे थे ठोसों की विलयनता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। ठोसों की विलयनता मैंने आप लोगों को समझा दी थी, ठीक है सर। अब ठोसों की विलयनता को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने पहला कारक आप लोगों को बता दिया कि सर उनका प्रकृति कैसी होती है ना, प्रकृति यानी विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा कारक था तापमान। तो देखिएगा तापमान की जहां बात करेंगे कि अगर मैं विलय को विलायक में बोलता हूं तो या तो वहां से मुझे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी या मुझे उसमें क्या बने, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पर एक मैं अपनी एक इक्वेशन लिखता हूं कि अघुलनशील, मान लीजिए अघुलनशील विलय को मैं विलायक में बोलूं तो मुझे विलयन मिलता है, ठीक है ना सर। सर ये अभिक्रिया के दौरान होगा क्या कि सर यहां से डेल एच यानी ऊष्मा जो है वो मुझे एक्स अमाउंट, कुछ भी एक्स के कितने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है, एक्स किलो कैलोरी का अमाउंट में ऊष्मा में को मिली। अब देखिएगा कि सर कैसे पता लगे कि कौन सा विलय घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये डिपेंड करता है इस निकलने वाले अमाउंट को। और इस चीज को सबसे पहले समझाया था ला शैटेलिए सिद्धांत द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ ला। क्या कहा ला शैटेलिए ने कहा कि आपकी जो अभिक्रिया है इसके अंतर्गत अगर इस डेल एच की वैल्यू 0 से ज्यादा है, डेल एच की वैल्यू के 0 से ज्यादा का सीधा सा तात्पर्य है कि उसकी वैल्यू धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक। अगर डेल एच की वैल्यू धनात्मक है तो क्या होगी कि ऊष्मा प्रदान करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना। अगर उसमें ऊष्मा दी है तो ऊष्मा देने से क्या होगा कि तापमान के बढ़ाने पर विलयता ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर आप लोगों को किसी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए या विलय को विलायक में घोलने के लिए अगर गर्म करना पड़ता है, जैसे एक एग्जांपल देखना NH4Cl हुआ, KCl हुआ, आयनिक यौगिकों के बारे में बात, तो इनको जब बोला जाता है तो उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। और जिस समय ऊष्मा दोगे तो इसके कण क्या हो जाएंगे, बीच का बंध जो है वो टूटेगा और आराम से ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तापमान देने पर क्या होगा, आपका जो है वो विलयता बढ़ती जाएगी। इसी के जस्ट विपरीत अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास ये डेल एच की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसकी देखो दोनों लिखा मैंने, प्लस और माइनस, नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो लास्ट के लिए ये कहते हैं कि आपकी जो ऊष्मा की वैल्यू है वो अगर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है तापमान के बढ़ने पर विलयता सदैव क्या होगी, घट जाएगी। विलयता क्या होगी, घटेगी। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है यहां से। तो देखिएगा डेल एच की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका विलय उस विलायक में कितना घुलता है या नहीं। इसका जैसे उदाहरण के बाद बात करेंगे अपन NaOH, हीट बाहर निकलती है, आपको पता चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जो अपन बात करें इसको बोलेंगे तो हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है सर। तो ये आप लोगों को ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब अपन बात करेंगे, अभी तक तो अपन लोगों ने डिस्कस किया था ठोसों को कैसे बोला जाता है विलय में। अब अपन बात करेंगे गैसों की द्रव में विलयता। यानी अब आप क्या कर रहे हो, द्रव में किसको बोल रहे हो, गैस को बोल रहे हो। अर्थात आपका विलय क्या है, गैस है। गैस क्या है, आपका विलय है, और द्रव क्या है आपका, प्यारे बच्चों, विलय। समझ आ रही बात आप लोगों को, ठीक है सर। चलिए अब अपन एक बात करते हैं कि सर गैस जो होती है वो बेसिकली ये देखा जाता है कि द्रव में कुछ गैसेस कम घुलती हैं तो कुछ गैसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में भी डिसॉल्व हो सकती है, घुल सकती है, ठीक है सर। हाँ, अमाउंट उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कहा सर अगर एक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो गैसों को यूं सॉलिबिलिटी के आधार पर नहीं समझते कि क्या होता है कि जो लिक्विड होते हैं अपने द्रव, उन द्रव की सतह पर, सरफेस पर क्या होता है कि गैस जो है वो क्या होता है, अधिशोषित होते हैं। क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। और इस चीज को समझाने के लिए अधिशोषण गुणांक की बात की जाती है। इसकी बात की जाती है अधिशोषण गुणांक, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के रूप में भी जाना जाता है।
अब देखेंगे कि सर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अधिशोषण गुणांक होते क्या। तो देखिएगा हम ये कहेंगे कि सर गैसों की वह मात्रा या गैसों की मात्रा किसमें, मिलीलीटर में, जो 1 मिलीलीटर जल में घुले वह क्या कहलाएगी, अधिशोषण गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिशोषण गुणांक। यानी वह मात्रा, गैसों की वह मात्रा किसमें, ml में, जो 1 मिलीलीटर जल में घुली हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषण गुणांक कहेंगे। और इसी अधिशोषण गुणांक के आधार पर ही गैसों की द्रव्य विलेयता को मापा गया। ठीक है सर, चलिए यहां से आगे बात करते हैं अपन लोग कि सर इन गैसों को द्रव में विलेयता के कौन कौन से कारण है ना। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है सर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड, यहां से अपन यहां चर्चा करेंगे। ठीक है सर, कौन कौन से फैक्टर है। तो देखिए पहला फैक्टर गैस की प्रकृति, पहला कौन सा फैक्टर है, गैस की प्रकृति। यानी गैस कैसी है, अगर गैस आयोनाइज्ड गैस है यानी बहुत जल्दी आयनित होती है तो वो बहुत ही जल्दी क्या होगी, जल में घुलनशील हो जाएगी। अगर वो आयनित नहीं होती है तो वो क्या होती है, जल में नहीं घुलेगी। तो यहाँ पर जो आपने अधिशोषण गुणांक के आधार पर गैसों का एक निश्चित क्रम तय किया गया है 1 मिलीलीटर जल में घुलने का, वो क्रम मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, जो क्या डिपेंड करता है, अधिशोषण गुणांक के बारे में चर्चा करता है। ये देखिएगा अधिशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम 1 ml जल में घुलने का जो गैसों का क्रम है वो इस तरीके, सबसे ज्यादा अमोनिया घुलेगी, देन आफ्टर HCl, SO, जो आयनित होती जाती है उससे ज्यादा ही घुलती है, SO2, H2L, CO2, एथीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस का जो है वो एक क्रम होता है। वहीं अपन बात करेंगे कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये एथिल एल्कोहल में क्या होगा बेटे, एथिल एल्कोहल में जल की तुलना में इसमें ज्यादा घुलेंगे। वहीं अपन बात करेंगे ऑक्सीजन, कुछ एक ऐसी गैस है जो आपके रक्त में भी आसानी से घुली हुई मिलती है। तो देखिएगा गैस की प्रकृति जो है वो घुलनशीलता पर या विलेयता पर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। ठीक है सर, अब बात करेंगे अपन दूसरे फैक्टर की। ये पहला फैक्टर था, दूसरा आपका फैक्टर जो है वो बात करेंगे अपन लोग विलायक की प्रकृति। दूसरी बात करेंगे अपन विलायक की प्रकृति, यानी जिसमें बोल रहे हो उसका नेचर कैसा है। तो देखिएगा बहुत सिंपल सी चीज जो अपन लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ रखी है कि सर अगर आपका विलायक कैसा है, ध्रुवीय है, अगर ध्रुवीय विलायक है तो क्या होगा, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलेगा, इसमें क्या होगा, ध्रुवीय विलेय घुलेगा, और अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक में कौन घुलेगा, अध्रुवीय विलेय घुलेगा। यानी पोलर में पोलर सॉल्यूट घुलेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो देखिए इन विलायकों की प्रकृति पर भी विलेय के गुणधर्म जो है वो घुलनशीलता प्रभावित करती है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर मैंने आज बताया आपको। इसके अगले दो फैक्टर टेम्परेचर और प्रेशर जो आपका महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।